कल हम लोगों ने शेयर कैपिटल पर डिस्कशन किया और अभी लगातार जो डिस्कशन है वो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर पर ही चल रहा है। एक बार आइए मैं बता देता हूं कि अभी तक कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने लिए हैं और हमने उनमें क्या क्या सीखा है, क्या क्या जाना है, ये क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए, लगभग आज जो क्लास है वो 5-7 पे चालू हो गई थी इकोनॉमिक्स की, है ना। 5-7 5-10। आपको मैं बता दूं कि रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस इसी तरीके से चलेंगी, है ना। और ये जो टॉपिक चल रहा है शेयर कैपिटल, आपको पता है कि अपने आप में धीरे धीरे करके इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा बेटा, कीमत आपको भरनी पड़ेगी। क्या क्या देखा है सर इस शेयर कैपिटल नाम के चैप्टर पर, एक बार मैं वो बता देता हूं और इसके बाद फिर आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है क्या होगा भाई साहब, चालू होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी प्रैक्टिकल चीज पर बात कर रहा हूं। किस पर बेटा, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैं उससे रिलेटेड आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। किससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल वाला बेटा। तो सबसे पहला मैंने आपको एंट्रीज जो हैं एट पार की बताई हुई हैं, एट प्रीमियम की बताई हुई हैं, और क्या बेटा, एट डिस्काउंट, एट क्या बेटा, डिस्काउंट की बताई हुई हैं। ध्यान से देखिए जरा, एट पार, एट प्रीमियम, और अगला क्या है बेटा, डिस्काउंट। ठीक है ना, एट पार, एट प्रीमियम, एट क्या बेटा, डिस्काउंट। ये क्या रख लेना, बिल्कुल दिमाग में रख लेना है। ठीक है ना। ये लगभग इसकी 6 एंट्रीज हैं जिसमें पूरा खेल होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अगली चीज देखिए जरा, फिर धीरे से मैंने आपको कॉल इन क्या बताया है बेटा, एरियर के बारे में बात किया। तीसरा जो टॉपिक था दैट वाज कॉल इन क्या बेटा, एडवांस। ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं इनके मिक्स क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। कि मतलब किसी क्वेश्चन मैंने प्रीमियम डाला, किसी में कॉल इन एरियर डाला, किसी में कॉल इन क्या बेटा, एडवांस डाला। ठीक है ना। लगभग इन सभी तरीके के एंट्रीज पर मैं आपसे क्या कर चुका हूं, डिस्कशन। लेकिन आज का लेक्चर चालू हो, सबसे पहले का एक क्वेश्चन लेते हैं जो इन्हीं में से एक मिक्स क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद फिर आज का जो लेक्चर है एक अंडर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट है, उस पर आपसे बात करेंगे। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, ऐसे कर करके धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, डिस्काउंट की एंट्री बेटा हो चुकी है, पिछले लेक्चर में जाकर के यूट्यूब में देख लें, मिल जाएगा, है ना। चलिए, है ना, अब आगे देख लेते हैं जरा। एक क्वेश्चन लिखे जरा, इसके लिए डेली आना पड़ता है, हाजिरी लगानी पड़ेगी। सवाल लिखे जरा फटाक से। एएमडी लिमिटेड इशूड, एएमडी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। सर 1 लाख हो गया है तो अच्छा, 10,000 शेयर्स ऑफ rupees 10 each, of rupees 10 each, which is payable as follows, which is payable as follows, which is payable as क्या बेटा, follows. On application to, on allotment rupees 3 plus 1, and this one is for क्या बेटा, premium. On call 5 plus 1, 5 plus क्या बेटा, 1. All the money was duly received, all the money was duly received, all the money was duly received except one shareholder, except one shareholder who was having 500 shares, did not paid allotment money, did not paid allotment money, and another shareholder
another shareholder and another shareholder who was having 300 shares paid call money at the time of allotment. At the time of allotment. Pass entries. पास एंट्रीज। चलिए, कल मैंने बताया था ये एंट्रीज आप करके दिखाएंगे, इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, आपके साथ में इसके सॉल्यूशन पर क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। चलिए शुरू करिए जरा। हाँ, चलिए देखिए, मेरी तरफ से भाई साहब ये क्वेश्चन आप लोगों को समय दिया गया और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने किया होगा, जिसको जितना बना होगा। अब बना ही नहीं तो बाकी लोग क्या करेंगे। देखिए जरा एक बार ध्यान से, सबसे पहले अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो शुरू से इसकी एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर जब जैसी चीजें रहेंगी उस हिसाब से क्या करेंगे बेटा, बातचीत करेंगे, है ना। चलिए देखिए जरा ध्यान से, पहली एंट्रीज सीरीज ऑफ एंट्रीज हैं और पहली एंट्री से शुरू करेंगे, फिर क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उस पर आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। सबको दिखाई दे रहा है बेटा, क्वेश्चन सबके पास में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो इसके पहले बता चुका हूं, देखते जाना। चलिए सबसे पहली एंट्री क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट क्या कर देना बेटा, डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, शेयर एप्लीकेशन। बच्चा जानता है, यही एंट्री इतनी देर से हम लोग जो है कर रहे हैं, ठीक है ना, कि शेयर क्या बोला बेटा मैंने, बताओ, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, शेयर एप्लीकेशन। सर अमाउंट कितना आने वाला है मेरे भाई, अमाउंट सीधे तौर पर लिख लो, 10,000 इंटू क्या बेटा 2, कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, है ना। 20,000 और 20,000 ये आपकी पहली एंट्री बनके क्या हो गई है बेटा, तैयार हो गई है, ये दिमाग में रख लीजिए। अब हम दूसरी एंट्री की तरफ जाते हैं जो बड़ी ही सिंपल है, ठीक है ना, और वो एंट्री क्या है कि शेयर एप्लीकेशन को क्लोज करो अकाउंट को, और पूरा पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया जाए, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर देना बेटा, डेबिट, और नीचे तरफ में क्या लिख देना है अपने को, शेयर कैपिटल लिख देना है। नीचे तरफ में क्या लिख देना है बेटा, शेयर कैपिटल लिख देना है। कितने रुपए मेरे भाई बहन बताइए, तो यहां पर भी आ जाएगा 20,000 डेबिट में और 20,000 कहां बेटा, क्रेडिट में। अगर आपको ये बन गया है, आप खुशी खुशी ये दोनों एंट्रीज देख सकते हैं। हालांकि ये दो एंट्री बनाना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई तोपची काम नहीं है, ठीक है ना, ये कोई आपने कुछ उखाड़ नहीं लिया है ना, ये नॉर्मल एंट्रीज हैं। और अगर ये भी गड़बड़ है तो ऊपर की तरफ भाई साहब थूको, है ना, और वहीं खड़े रहो, है ना, क्योंकि अगर ये एंट्री भी आपकी गड़बड़ है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं जरा ध्यान से। अब आते हैं ये तीसरी एंट्री पर बात करूंगा, इसको मिटा दे रहा हूं, है ना, यही करेंगे ताकि क्वेश्चन दिखता रहे, इसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी। अब देखिए जरा ध्यान से, हाँ जी, अब हम आ रहे हैं तीसरे नंबर की एंट्री पे। तीसरे नंबर की एंट्री काहे की होती, वर्मा जी तीसरे नंबर की एंट्री काहे की होगी मेरे भाई, भाई नहीं बहन, सॉरी, हाँ बताइए, काहे की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री होगी भैया, ड्यू की होगी, रिसीव की होगी, ड्यू की होगी बेटा। तो आइए तीसरे नंबर की एंट्री करते हैं। मेरे को तो उनके बारे में सोच के बड़ा तरस आ रहा है जो लोग रेगुलर क्लास क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। क्या होगा उनका, है ना, उनके साथ में क्या होगा, पेपर के दिन क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब सीधे 4 फीचर का अमाउंट निकालने को बोलेगा और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना है, वो क्वेश्चन देखने में 2 लाइन का लगेगा, पर कमाल की बात यह कि शुरू से लेकर अंत तक के पूरे कंसेप्ट उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो 1 नंबर का सवाल बन पाएगा। यह बात अलग है कि माता रानी का आशीर्वाद अगर आपके साथ में है तो तुक्के उक्के लग जाए, CC BB DD AA, है ना, तो ये तो काम ही अलग है भाई साहब, फिर तो ये तो भगवान की साक्षात कृपा है आपके ऊपर। चलिए आइए तीसरे नंबर पर
क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या बेटा? डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या बेटा? डेबिट। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? सर सिक्योरिटी प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है इसमें, है ना, तो सबसे पहले क्या कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख देंगे साथ में, और दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे बेटा? नीचे शेयर कैपिटल, है ना। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको नहीं आता तो ना बोलें, इससे आपकी जो बची कुछ इज्जत है वो भी खत्म हो जाती है। अगर आपने गलत बोल दिया तो आप सही बोलें, आराम से बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए बेटा, सर कितना होना चाहिए? तो देखो बेटा, सबसे पहले तो शेयर अलॉटमेंट में हमने कितना पैसा बुलवाना? 10,000 इंटू 3 और 1 कितना हो जाता है बेटा? 4 रुपए बुलवाया था, तो कितना हो जाएगा बेटा? 40,000। शेयर कैपिटल में कितना चाहिए? 10,000 इंटू क्या बेटा? 3, मतलब 30,000 रुपए। और शेयर प्रीमियम में बेटा 10,000 इंटू क्या बेटा? 1, मतलब कितने हजार रुपए बेटा? 10,000 रुपए। ये बन गई आपकी तीसरे नंबर की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000, टू क्या बेटा? शेयर कैपिटल 30,000। ये आपकी एंट्री जो है ऊपर आपको देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चौथे नंबर पर कौन सी एंट्री पर बात कर लेता हूं मैं? चौथे नंबर पर आपसे क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चौथे नंबर पर रिसीव करने की एंट्री होना है, लेकिन खेला हो गया है। क्या हो गया भाई साहब? चौथे नंबर की एंट्री में खेला इस बात का हो गया है दरअसल कि दे दो बेटा, लाओ दे दो। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सब क्या है? ये सब जायसवाल जी एकदम टाइम बता रहे हैं कि बाबू इतने बजे निकल जाऊंगा यहां से, है ना। अभी ये सब बाबू दादी अम्मा ये सब बेटा, है ना, कोई बहुत काम आने वाला है नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैपिटल। यहां खेल ये हो गया है, एक शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा जावा, और दूसरा शेयर होल्डर है जो कॉल का पैसा भी कहां दिए दे रहा है? अलॉटमेंट में। ये लफड़ा है। तो मतलब सर पहली, मतलब जो अगली जो चौथी एंट्री होने वाली है इसमें कॉल इन एरियर भी है और साथ में क्या है? कॉल इन एडवांस भी है। समझ गए बात को? तो सबसे पहले तो एंट्री पता करो, अमाउंट तो निकाल ही लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? सबसे पहले क्या कर देना? बैंक अकाउंट क्या कर देना है? डेबिट। फिर कौन आ जाएगा बेटा? कॉल इन एरियर में पैसे डाल दो। नीचे क्या कर दो बेटा? कॉल इन एडवांस अकाउंट खोल देना है, और उसके बाद क्या कर देना बेटा? टू शेयर अलॉटमेंट डाल देना है। क्या बेटा? शेयर अलॉटमेंट। अब सुनिए ध्यान से जरा मेरे रसगुल्लों, एक बात को बिल्कुल दिमाग में रख लो कि ये कितने हजार है? 40,000 है। तो आपको शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए डालने चाहिए? 40,000 रुपए डालने चाहिए, ठीक है ना। ये वाला पूरा उठा के कहां डाल दो? 40,000 रुपए। अच्छा, कॉल इन एरियर, 1 शेयर होल्डर 500 शेयर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, तो 500 इंटू क्या करना पड़ेगा? 4, तो कितना हो गया बेटा? ये 2,000 रुपए कॉल इन एरियर में। लेकिन एक बंदा 300 शेयर वाला है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया होता तो ये क्वेश्चन भाई साहब फिर तो माशाअल्लाह, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, क्या बोला मैंने? 300 शेयर भाई साहब। तो 300 शेयर के वो कितने रुपए? 5 और 1 6 रुपए के हिसाब से देगा। कितने रुपए बेटा? 1800 रुपए देगा। सर बैंक में कितने रुपए आने वाले हैं? तो मेरे भाई 40,000 में 2,000 नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब 38, और प्लस क्या कर दो भाई साहब? 1800, तो हो जाएगा 39 क्या बेटा? 800। जिसकी भी ये एंट्री हुई है चौथे नंबर की, वो ठीक रास्ते पे चल रहा है, मतलब उसको आगे दिक्कतें कम हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। जो लोग खुश हो रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं एकदम, चिंपांजी, मुझे अब समझ में आ रहा है आप लोगों को देख करके। मुझे पहले लगता था जब लोग कहते थे कि हम लोग, हमारे पूर्वज बंदर हैं, हमारे पूर्वज चिंपांजी हैं, तो मुझे लगता था जब मैं छोटा था, बट अभी आप लोगों के दांत और शक्ल देख के महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से आप हंस रहे हैं कि सच में हम चिंपांजी और बंदरों से क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। कुछ लोग अभी भी उसी स्टेज में हैं, कुछ होमोसेपियंस बन चुके हैं, कुछ लोग उसी स्टेज में हैं। कोई बात नहीं, जावा होता रहता है बेटा ये। चले खैर आगे आ जाइए जरा। बहुत है। अब देखिए 5वें नंबर है ना, तीसरा और चौथा हो चुका है। अब किस पर बात करेंगे बेटा? 5वें नंबर पर क्या करेंगे? बात करने वाले। आइए 5वें नंबर की एंट्री मैं आपके सामने कर लेता हूं, है ना। 5वें नंबर की एंट्री जो है भाई साहब, है ना, और
पांचवें नंबर की एंट्री जो है क्या करेंगे सर? कॉल मनी क्या करते हैं? ड्यू करते हैं। कॉल मनी क्या करते हैं? ड्यू। बात समझ में आ रहा है? द्विवेदी थोड़ा बेटा आराम से, इंसान टाइप, है ना। देखिए, तो कॉल मनी ड्यू करते हैं, क्या एंट्री पास कर दूं? शेयर कॉल अकाउंट क्या बेटा? डेबिट। शेयर कॉल अकाउंट क्या बेटा? डेबिट। ठीक है ना सर। इसमें भी क्या बुलवाया गया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा बुलवाया गया है। और नीचे क्या लिखूंगा? शेयर कैपिटल। बेटा फटाक से इनटू करना है जो वैल्यूज दी है। जैसे सबसे पहले इसको भी मिटा दिया जाए, ये क्यों बच गया, है ना। 10,000 इंटू क्या करूंगा बेटा? 5। कितना आ जाएगा इसमें? 50,000। फिर क्या करूंगा? 10,000 इंटू क्या बेटा? 1, तो कितना आ जाएगा? 10,000। 50 और 1 कितना आ जाएगा बेटा? 60,000 रुपए ऊपर आ गया शेयर कॉल में। कितने रुपए के हिसाब से बेटा? 10,000 इंटू क्या बेटा? 6। ये पैसा आपको क्या रखना है? दिमाग में रख लेना। नहीं दिख रहा तो ये देख लो भाई साहब, इस तरीके से मैंने एंट्री पास की है। पांचवें नंबर की एंट्री सबको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। पांचवें नंबर की एंट्री सबको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। आइए इस क्वेश्चन की अंतिम एंट्री कर रहे हैं। कॉल मनी का पैसा जब हमको क्या होगा बेटा? रिसीव होगा। कॉल मनी का पैसा जब हमको क्या होगा बेटा? रिसीव होगा। तो क्या होगा? चलिए आ जाइए। कौन से नंबर की एंट्री देख रहे हैं बेटा अभी हम लोग? हाँ, 6th नंबर की एंट्री देख रहे हैं, है ना। बैंक अकाउंट क्या कर देते हैं बेटा? डेबिट। सर जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो कॉल का पैसा भी नहीं देगा। जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो कॉल का पैसा भी नहीं देगा मेरे प्यारों। और नीचे तरफ में आप जो है सर कॉल इन एडवांस को पहले आपने क्रेडिट किया था, अब क्या करना पड़ेगा बेटा? उसे डेबिट करना पड़ेगा। और नीचे तरफ में आ जाएगा क्या बेटा? शेयर कॉल। नीचे तरफ में शेयर कॉल आ जाएगा। कितने रुपए? 60,000 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे बेटा? 60,000 रुपए आ जाएंगे। कॉल इन एरियर में कितना डालना पड़ेगा? कॉल इन एरियर में 500 इंटू क्या करना पड़ेगा? 6। मतलब कितने रुपए बेटा? 3,000। और एडवांस में कितने रुपए डाले थे हमने बेटा? 1800। कितने रुपए बेटा? 1800 रुपए। तो मेरे भाई बहन 4,800 रुपए घटा दो। 60,000 में से सबसे पहले क्या घटाओ? 4,000, तो आपका हो गया 56। और 55,200 जो है आपका 55,200 आपका क्या आ गया बेटा? अमाउंट आ गया है। यह है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पूरा की पूरा सॉल्यूशन। घर में जाकर के इसको फिर से बार बार इस वीडियो को क्या करो? देखो और एक एक क्वेश्चन को क्या करो? समझो कि कैसे करवाया गया। इसके दो फायदे हैं, एक तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, दूसरा मेरे व्यूज बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं जरा ध्यान से, है ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अगला टॉपिक है जिस पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या बंद काहे कर लेते? कहीं जाना है? क्या हो गया? हाँ, अच्छा सब अच्छा ठीक है ना। आ जाइए देखते हैं जरा। कंसेप्ट लिखिए फटाक से, अंडर सब्सक्रिप्शन बेटा। क्या बेटा? अगला कंसेप्ट लिखिए मेरे साथ में, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगला कंसेप्ट क्या है बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन। बहुत दिन से क्या हुआ कि त्योहारों के चक्कर में 2 घंटे की क्लास लगी नहीं, तो कई लोग अब टिका पाने में सक्षम ही नहीं है। उनको लग रहा है कि बाबा 1 घंटे हो गए, बहुत है, अब तो कहां चलो, घर चलो, है ना। लग रहा है कुर्सियों में खीले गड़े हुए हैं, बार बार उठ रहे हैं कुछ लोग भाई साहब, है ना। तो ये जो है आपको इससे ये समझ में आता है कि अगर आप, कई लोग जो 15-15 दिन से नहीं पढ़े उनका क्या होता होगा। जब आदमी एक दिन ना पढ़े तो दूसरे दिन पढ़ने में क्या नहीं लगता? मन नहीं लगता। और सोचो जो कई महीनों से किताब नहीं छुआ जिन्होंने, उनकी स्थिति कितनी गंभीर होगी। जब वो कभी टच करते होंगे किताब तो करंट मारती होगी कि भाई साहब ये आप गलत छू रहे हैं, आपको ऐसे टच नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये जो है बड़ा गंभीर स्थिति है। तो मैं वही सोच सोच के हैरान हूं, जो रोज पढ़ते हैं उनके साथ में तो इतना ये है, तो जो किताबों को ही अभी थैला ढूंढेंगे कि अब तो 10-15 दिन का खेल हुआ है, अब मेरा बैग कहां चला गया, बैग मिला तो कॉपियां गायब है, किताब गायब है। चलिए खैर, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मैटर है वो समझिए। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप वो एग्जाम्पल समझ गए तो आप अंडर सब्सक्रिप्शन भी समझ गए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता, एक कंपनी है अग्निहोत्री, एक क्या नाम है बेटा? अग्निहोत्री लिमिटेड नाम की कंपनी है।
ठीक है बेटा, अग्निहोत्री नाम आ गया तुम्हारा। अच्छा ग्रुप्स है, सॉरी अग्निहोत्री करो सर, ग्रुप्स लिखो। ले बेटा, बोलने में क्या ही जा रहा है। अग्निहोत्री ग्रुप्स भाई साहब एक कंपनी है, और इसने क्या किया है, इसने इशू किया है भाई साहब 90,000 शेयर। इसने कितने शेयर इशू किए बेटा? 90,000। लेकिन जो कंपनी ने लेकिन जो शेयर होल्डर ने क्या किया है बेटा? सब्सक्राइब किया है ना, या यूं कहूं मैं अप्लाइड जो किया है ना, जो अप्लाइड किया है वो किया है 50,000 के लिए। वो कितने के लिए किया बेटा? 50,000 के लिए। अब समझिए इस चीज को। हो सकता है इस कंपनी की इमेज क्या ना हो, अच्छी ना हो, लोगों का विश्वास इस कंपनी पर क्या हो बेटा? कम हो, जिसकी वजह से लोग उस कंपनी के शेयर क्या है? नहीं खरीद रहे हैं। समझ रहे बात को मैंने क्या बोला? तो इन्होंने कितना इशू किया था? 90,000 का एप्लीकेशन बुलवाया था, लेकिन कितने के लिए आ गया बेटा? 50,000 के लिए। मतलब इशूड शेयर इज ग्रेटर देन क्या बेटा? अप्लाइड शेयर। फिर से बोलूं क्योंकि इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है तुम लोग को। इशूड शेयर इज ग्रेटर देन क्या बेटा? अप्लाइड शेयर। क्लियर कट बात है ये, है ना। ऐसे केस को ही कहा जाता है कि ये सिचुएशन क्या हो गई है बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई है। क्या हो गई बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब सुनिए, अगर किसी कंपनी को 90% से कम अगर शेयर क्या होते हैं बेटा? अप्लाई होते, सब्सक्राइब करती है जनता। ध्यान से सुनो, अगर 90% से कम अगर सब्सक्राइब करती है जनता तो उसे क्या कहा जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे यहां 90,000 का 90% होता है मेरे भाई बहन कितना? 81,000। कितना होता है? 81। अगर इस केस में 81,000 से कम एप्लीकेशन आए हैं तो ऐसी कंपनियां शेयर इशू नहीं कर सकती हैं। क्या कर देंगे बेटा? आपको अलाउ ही नहीं है कि आप क्या करो? शेयर इशू करो, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब ही कितने का आया है? 90% का। तो ऐसे लोगों को होल्ड में रख दिया जाता है, और उनको एक और ऑप्शन दिया जाता है कि एक और बार कोशिश करके क्या है बेटा? देख लो, हो सकता है 90% पहुंच जाए। फिर भी नहीं पहुंचता है तो बेटा इंटरेस्ट सहित जिन शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है उनको पैसे क्या कर दो बेटा? रिफंड कर दिए जाए, यही बेहतर है ना। लेकिन अगर सर 81,000 पहुंच जाता है किसी भी तरीके से तो ऐसी कंपनी शेयर इशू करेगी, लेकिन उसे कौन सा केस कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन 90% से कम है तब तो भैया रिफंड कर दो, लेकिन अगर 90% पहुंच गया है तो आप शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन कितने से इशू करोगे? सर एप्लीकेशन कितने के लिए आया है? 81 का। तो भाई साहब आप शेयर भी कितने से इशू करोगे? 81। मतलब फिर 90,000 का कोई काम नहीं रह जाता है। हर एंट्री आप कैसे सॉल्व करोगे? 81,000 से ही क्या है आप सॉल्व करने वाले हो। क्लियर कट बात है मैंने क्या बोला? तो ये 90% ध्यान रखना है रसगुल्लों, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये, ठीक है ना। और आइए एक सवाल लेते हैं, तब और ज्यादा ये क्या होगा? क्लियर होगा। सर ये पेपर में आता है क्या? ऑब्जेक्टिव में आएगा। पेपर में तो मतलब बहुत कम चांसेस है कि अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई क्वेश्चन आए। आ सकता है लेकिन कम रहते हैं। जनरली ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट, ये सब चीजें आपको जो है दी जाती है ना। चलिए, लेकिन फिर भी सिलेबस का हिस्सा है तो हमें क्या है बेटा? सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए देखते हैं, एक सवाल ले लेता हूं बेटा। आज का क्वेश्चन ले लेते हैं जरा, है ना। क्वेश्चन देखिए जरा, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ये। काय का क्वेश्चन है? अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, है ना। AMD लिमिटेड नहीं रखेंगे, थोड़ा सा क्या है कि, है ना। क्या नाम लिख दें भाई साहब? बताओ। अच्छा ठीक है, बहुत खुश है ये लड़की। क्या नाम है बेटा? यादव। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, ऋषिका लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है ना। ऋषिका लिमिटेड इशूड 50,000 shares at ₹10 each, which was payable as follows. Which was payable as क्या बेटा? follows. एप्लीकेशन में ₹2, अलॉटमेंट में ₹3, कॉल में ₹5। मामला देखिए क्या हुआ। एप्लीकेशन वॉज
received for application was received for 45,000. All the money was duly received. All the money was duly received. All the money was duly received. Pass entries. चलिए, सब एंट्रीज वैसे के वैसे ही होने वाला है. सभी लोग बेटा मुझे इसके एंट्रीज क्या है करके दिखाएंगे. अभी ही इसके बाद फिर मैं इसका क्या करने वाला हूं, सॉल्यूशन आपसे क्या करूंगा, डिस्कस करने वाला हूं. चलिए जल्दी करें जरा फटाक से कि आपका दिमाग कितना चल रहा है ना. तो बिल्कुल 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 विसर्जन तो कल हो गया है. हाँ, आराम कर रहे होंगे, है ना. चलिए आ जाइए जरा. ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटा सवाल अंडर सब्सक्रिप्शन का भाई साहब. चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, जिसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना. और कोशिश करूंगा कि पीछे वाले भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाए तो बेहतर है ना. आगे के तो ओवरऑल होंगे ही होंगे जो होंगे, बट हर क्वेश्चन वहां पर कर पाना संभव नहीं है ना. ये ध्यान रखना है कि YouTube में हर एक सवाल जो है भाई साहब आपको करवाया जा सके. प्रैक्टिस की जरूरत तो बहुत पड़ती है. सर करवा दीजिए ना. ये देखो क्या बेटा, बैंक अकाउंट क्या कर देना है, डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा, शेयर क्या बेटा, एप्लीकेशन. कितने से होगी एंट्री, एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 45,000. कई लगा के बैठे हैं, है ना. 45,000 इंटू क्या बेटा 2, मतलब 90,000. सही है, बिल्कुल सही है बेटा तुम्हारा, है ना. सही तो तुमने कर ही लिया है ना. भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए. कुछ लोग नाक से क्यों बोलते हैं समझ नहीं आता. क्या तुम्हें साइंस में बचपन में बॉडी ऑर्गन्स नहीं पढ़ाए गए, नोज, माउथ. या तुम्हारे टीचर ने माउथ की जगह पे क्या पढ़ा दिया तुमको, नोज. नोज से बोलते हैं ऐसा तो होगा नहीं. तो बैंक अकाउंट क्या हो गया बेटा, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जनरली. दूसरा देखो जरा फटाक से, दूसरा क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या बेटा, डेबिट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या बेटा, डेबिट. कितने हजार रुपए, 90,000. टू क्या कर देंगे बेटा, शेयर कैपिटल. मेरे भाई बहन, है ना, सब लोग ध्यान से देख लो. अब जितनी भी एंट्री होगी वो सब किससे होने वाली है बेटा, 45,000 से. जैसे अगली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 45 इंटू क्या बेटा 3, कितना हो जाएगा, 1,35,000 से एंट्री हो जाएगी. अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 क्या बेटा 35,000 रुपए. क्लियर हो गया सबको. अब ध्यान से देखना, तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए मुझे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 45,000 इंटू क्या बेटा 5, 2,25,000. और अगली एंट्री भी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या बेटा कॉल 2,25,000, 2,25,000. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्या हो गया होगा क्लियर. थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लेवल को क्या करते हैं बेटा, बढ़ाते हैं, तब और क्या होगा आपको समझ में आएगा. प्लीज एक और क्वेश्चन लिखिए जरा फटाक से, है ना. चलिए जरा एक और क्वेश्चन लिखिए आज का अंडर सब्सक्रिप्शन का. AMD लिमिटेड शेयर इशू किए हैं 50,000. शेयर इशूड बेटा ध्यान रखना, इशूड. पूरा क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपके पन्ने ना भरें, जो मेन चीजें वो लिख लेते हैं. AMD लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर. शेयर वॉज सब्सक्राइब्ड up to 90%. फेस वैल्यू लिख लीजिए शेयर की, फेस वैल्यू लिख लीजिए 8 पर शेयर. एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, कॉल 1 रुपए. कॉल में कितना हो गया बेटा 1 रुपए हो गया. कॉल में क्या हो गया 1 रुपए हो गया है. ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रख लेना. कॉल में कितने रुपए हो गए बेटा 1 रुपए हो गए. अब ऑल द मनी वॉज
ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर Ram did not paid allotment money. Allotment money and paid at the time of call. क्या बोला मैंने? Paid at the क्या बेटा? Time of call. Allotment के समय पैसे नहीं दिया. Paid at the time of क्या बेटा? Call. कॉल के समय में उसने क्या किया बेटा? पैसे दे दिया। हल्का सा इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया है? ट्विस्ट कि भाई अलॉटमेंट में नहीं दिया था, लेकिन कॉल और अलॉटमेंट का पैसा कहां दे दिया उसने? कॉल के समय दिया। आपको केवल क्या करना है बेटा? पास एंट्रीज, आपको एंट्रीज पास करनी है। आपका समय शुरू होता है अब। शुरू करें जरा फटाक से। चलिए आइए शुरू करते हैं फाइनली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। आज के क्वेश्चन की कहानी आनंद सर की जुबानी। चलिए आइए जरा देखते हैं। माहौरे घर पे जाके क्या करना है इसका? घर में जाके क्या करोगी? कैसे करोगी? हाँ शाबाश, बहुत सारे। सबसे पहले तो इन्हीं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, कौन सी चीज कहां से आ रही है, जा रही है, फिर ही होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए सर, हुआ कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये जो राम का शेयर है वो कितना है बेटा? 300 शेयर है। राम का शेयर कितना है? 300 शेयर है। उसने पैसे नहीं दिया अलॉटमेंट को, और पैसे कहां दे दिया बेटा उसने? कॉल पे दे दिया। आइए कोशिश करते हैं जरा देखने की कैसे कैसे क्या क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले बताइए जरा मुझे, क्या करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिखूंगा बेटा? शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री। सर कितने से लिखेंगे भाई साहब? 90% कितना होता है? 45,000। मेरे भाई बहन 45,000 इंटू क्या कर दो? 2। मतलब सर पहले भी 90 आया था पिछले क्वेश्चन में, और अभी भी 90। बिल्कुल भाई साहब। दूसरा कर लेते हैं। दूसरे में क्या आने वाला है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर देना बेटा? डेबिट कर देना। और नीचे कौन आएगा? शेयर कैपिटल आ जाएगा। नीचे कौन आएगा? शेयर कैपिटल। कितने रुपए रसगुल्लों? 90,000। और क्या बेटा? 90,000। 90,000 और क्या बेटा? 90,000। आइए पहली और दूसरी एंट्री को मिटा देते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें लिख के मिटा देना ही क्या है? बेहतर है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए जरा। तो ये पहली चीजें हैं। अब आते हैं जरा अगली, तीसरे नंबर की एंट्री पर आपसे बात करेंगे। कौन से नंबर की एंट्री पर? तीसरे नंबर की एंट्री पर क्या करेंगे? बात करेंगे। देखिए क्या होने वाला है। शेयर क्या बेटा? अलॉटमेंट अकाउंट क्या? डेबिट। प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो क्या करेंगे सीधे? शेयर क्या बेटा? कैपिटल। कितने रुपए? 45,000 इंटू क्या बेटा? 5। कितना आ रहा है? 2,25,000। 2 लाख क्या बेटा? 25,000। 2,25,000 आ रहा है। ये क्या रख लेना है सभी को दिमाग में? 2,25,000। और यहां भी क्या कर दिए? 2,25,000 कर दिए। अब ध्यान से देखना है। सर पैसा मिलने ही वाला था, लेकिन राम जी ने क्या कर दिया बेटा? पैसे नहीं दिए भाई साहब, है ना। 300 शेयर थे उनके पास में, उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। किसने नहीं दिया है? राम जी ने पैसे नहीं दिए हैं। तो देखिए क्या होगा, है ना। सबसे पहले तो कहां पैसे आने वाले हैं? बैंक में आने वाले थे, पर अब नहीं आएंगे तो कहां डाल देना है? कॉल इन एरियर में डाल देना है। और नीचे तरफ में मेरे भाई बहन क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। नीचे तरफ पे क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए सुहाना बताना? कितना रुपए? 2,25,000 तो ठीक है। कॉल इन एरियर में 300 इंटू क्या करना पड़ेगा?
5 मतलब कितने रुपए 1500। 2,25,000 में 1500 चले गए तो कितना बच रहा है? हाँ 2,23,500। ये हो गई आपके कौन से नंबर की एंट्री? चौथे नंबर की एंट्री। आइए अब कॉल मनी को क्या करेंगे मेरे रसगुल्लों? ड्यू करेंगे। कॉल मनी को क्या करने वाले हैं? ड्यू करेंगे। ये दिमाग में रख लेना है। चलिए जरा ध्यान से देख लीजिए, कॉल मनी को क्या करते हैं? ड्यू करते हैं। एंट्री हो जाएगी शेयर कॉल अकाउंट, क्या बेटा? डेबिट। और नीचे तरफ में क्या कर दीजिए? शेयर कैपिटल। सर कौन से नंबर की एंट्री है ये? 5वें नंबर की। क्या करना होगा? 45,000। और कॉल में कितने रुपए बुलवाया था? 1 रुपए मेरे भाइयों बहनों, 1 रुपए। तो 45,000 यहां और 45,000 कहां बेटा? यहां चला गया। सर लेकिन आखिरी एंट्री में खेला हो बे, ठीक है ना? क्या हो गया? जिस शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, उसने कॉल में अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया और कॉल का पैसा तो दिया ही दिया। तो मेरे भाई बहन ध्यान रखना, बैंक अकाउंट को क्या कर देना? डेबिट। नीचे कॉल इन क्या आ जाएगा बेटा? एरियर, क्योंकि पहले आपने इसे डेबिट किया था, पहले इसे आपने क्या किया था? डेबिट। अब क्या करेंगे? क्रेडिट। और नीचे तरफ में आ जाएगा क्या बेटा? शेयर कॉल। शेयर कॉल में कितने रुपए आएगा रामलालो? 45,000 रुपए। कितने रुपए? 45। और कॉल इन एरियर में कितना डाला था बेटा हम लोगों ने? 1500। टोटल कितना आ गया बेटा? 46,500। वेरी गुड। ये थी 6 की 6 एंट्री जिनके बारे में मुझे आपसे क्या करना था? बात। ये हो गया है। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन का लेवल घट बढ़ सकता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जनरली आगे हमें क्या क्या देखना है। मैं उस पर आपसे क्या करता हूं, एक बार डिस्कशन करता हूं। देखिए ठीक है ना, अभी तक एक बार क्विक रिव्यू ले लीजिए, है ना, कि जनरली क्या क्या देखा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आपको पता है क्या देख चुके हैं बेटा? एट पार। फिर क्या देखा है? एट प्रीमियम। फिर क्या देखा है? एट डिस्काउंट। ये भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सुनो फिर क्या देखा? कॉल इन एरियर देखा। और क्या देखा? कॉल इन एडवांस देखा। और इनके पूरे मिक्स क्वेश्चन भी करके देखे। साथ में भाई साहब आपको आज मैंने क्या बता दिया? अंडर सब्सक्रिप्शन बता दिया है। क्या बताया बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस भी आपको मैंने क्या किया है? बता दिया है। अब मेरे प्यारों अगली जो कहानी है ध्यान से देखना। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ ही कौन चलने वाला है? प्रो राटा अलॉटमेंट, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा। प्रो राटा अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर भाई साहब इसमें बात देखेंगे कि जब कोई पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? शेयर फॉरफीचर। और फिर इसके बाद में क्या बचता है? री इशू। और मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से देखना, ये तीनों टॉपिक उसी को बनेंगे जो ये सब क्या है बेटा? कर चुका है। जो ये सब कर चुका है वही मेरे साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, शेयर फॉरफीचर और री इशू क्या है? कर पाएगा। और सुनिए, जिसको प्रो राटा बनेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन बनेगा, वही शेयर फॉरफीचर सही तरीके से निकाल पाएगा, वही शेयर को क्या कर पाएगा? री इशू कर पाएगा। और पूरे शेयर कैपिटल चैप्टर का क्या हो गया बेटा? पूरे शेयर तकलीफ है कुछ बेटा? क्या बैठने में दिक्कत जा रही है? क्या है? कुछ फोड़े वगैरह हैं? कैसा क्या है ना? आराम से थोड़ा सा। और कल से जितने आप ये सिंगल कॉपी वाले जो लोग आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है बहुत बड़े बैग प्लस दोनों कॉपीज आप लोगों की देखूंगा, उसके बिना आप एंट्री नहीं लेंगे। तो प्रो राटा, उसके बाद शेयर फॉरफीचर है, फिर री इशू है। और ये लगभग आपके शेयर का 50% हिस्सा ये है और 50% हिस्सा ये है, अभी भी जो बचा हुआ है। तो मिलेंगे कल। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।